नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आपका सभी का स्वागत है। खूब पूजा पाठ करने के बाद भी घर में बरकत क्यों नहीं है। आपने बहुत लोगों को यह कहते हुए बहुत सुना होगा कि मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ लेकिन उसका पूर्ण फल मुझे नहीं मिलता। इस वीडियो में हम आपके उस कारण बताएंगे कि असल में जानने अनजाने में कुछ लोग पूजा के दौरान कई तरह की गलतियां कर बैठते हैं, जिस वजह से उन्हें पूजा का फल नहीं मिलता और पूजा अधूरी रह जाती है। ऐसे में अगर आप गलत विधियों और नियमों के साथ पूजा करते हैं तो इसके विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। चलिए जानते हैं कि घर में और पूजा घर मंदिर में पूजा करने का सही तरीका क्या है। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं महालक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी लिखना ना भूलें। नंबर 1, किसी भी देवी देवता या भगवान का पूजन करने से पहले स्नान किया जाता है। स्नान के पश्चात शांत मन से भगवान के सामने आसन पर बैठ जाता है। पूजा कभी भी खड़े होकर नहीं करनी चाहिए और ना ही खाली फर्श पर बैठकर पूजा करनी चाहिए। कुछ लोग पूजा करते समय ज़मीन पर ही बैठ जाते हैं, जो कि बल्कि बिल्कुल गलत है। जिस तरह से आप भगवान को बैठाने के लिए आसन दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार स्वयं भी आसन पर ही बैठें। शास्त्रों में कंबल और कुष्ठ के आसन को पूजा के लिए शुभ माना गया है। नंबर 2, इस बात का भी ध्यान रखें कि पूजा का स्थान घर में फर्श से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि भगवान अतुल्य हैं और श्रेष्ठ हैं, इसलिए उनकी पूजा ना करें। पूजा के लिए भगवान को किसी चौकी में या फिर फर्श में ऊंचे स्थान पर स्थापित करें। इसके अलावा पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों को कभी भी दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए। पूजा घर करते समय आपका मुंह उत्तर या फिर पूर्व दिशा की तरफ ही होना चाहिए। घर का या किसी अन्य मंदिर में पूजा संपन्न करने के बाद भगवान से अपनी भूल के लिए उनसे समक्ष क्षमा याचना जरूर कर लेनी चाहिए। उससे परमात्मा आपको दोबारा अनजाने में की गई गलतियों को क्षमा करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। नंबर 3, पूजा घर हमेशा ईशान कोण में ही होना चाहिए। पूर्व पूजा घर में किसी एक देवी देवता की मूर्ति से एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और चाहे घर के मंदिर में किसी भी भगवान की मूर्ति 9 इंच या 22 सेंटीमीटर से छोटी होनी चाहिए। इससे बड़ी प्रतिमा पर घर में रखना शुभ नहीं माना जाता। बड़ी प्रतिमा को मंदिर में रखना चाहिए। इसके बेडरूम में कभी भी पूजा घर स्थापना ना करें और रात्रि के समय अपने पूजा घर को पर्दे में ढक कर रखें और पूजा घर में काम में आने वाली सभी चीज़ों को जैसे शंख, घंटी, प्रसाद आदि शिवलिंग, उज्जैन, जनेऊ और भगवान शालिग्राम को साफ सुथरे कपड़े ऊपर रखना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर हम हर रोज़ पूजा पाठ करने के बाद भी आप उचित फल नहीं प्राप्त कर सकते। नंबर 4, शास्त्रों में उल्लेख है कि घर या मंदिर कहीं पर भी यदि आप सूर्यास्त के बाद रात के समय पूजा करते हैं तो इस समय ना तो शंख बजाना चाहिए और ना ही घंटी बजानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद देवी देवताओं का शयन के लिए चले जाते हैं और ऐसे में उन्हें जगाना सही नहीं है, बजाना सही नहीं है। इसलिए इस बात का ध्यान सदैव रखना है कि सूर्यास्त के बाद घंटी और शंख बिल्कुल ना बजाएं। नंबर 5, अक्सर लोग पूजा करते समय सिर्फ धूप जलाते हैं लेकिन यह गलत है। किसी भी देवी देवता की पूजा करने से पहले दीपक जलाना अनिवार्य है। माना जाता है कि ऐसी मान्यता है कि दीपक भगवान के लिए प्रगति के हमारी शक्ति हमारा द्वारा चढ़ाया गया प्रसाद, धूप और अन्य कार्यों का साक्षी होता है। अगर आप पूजा करने से पहले दीपक नहीं जलाते तो भगवान तक आपकी प्रार्थना कभी नहीं पहुंचती। आजकल ये ज़्यादातर लोगों के अगरबत्ती का इस्तेमाल किया जाता है, परंतु कभी भी पूजा करते वक्त अगरबत्ती का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगरबत्ती में बांस की डंडी का इस्तेमाल किया जाता है और हिंदू शास्त्रों में पूजा में बांस को इस्तेमाल और वर्जित माना गया है। इसलिए इन्हें पूजा में दीपक का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 6,
आपके मंदिर या पूजा घर में कभी भी नग्न मूर्तियों का ना रखें। देवी देवताओं के वस्त्र सिलकर पहनाकर, आजकल बाज़ार में भी देवी देवताओं के वस्त्र उपलब्ध हैं होते हैं। आप चाहते हैं तो बाज़ार से ले जा आ सकते हो। हमें देवी देवताओं को पसंद के अनुसार या फिर शुभ और का ध्यान रखते हुए ही वस्त्र धारण करवाना चाहिए। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु की पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जाती है। प्रतिदिन पूजन करते समय इन 5 देवी देवताओं का ध्यान अवश्य करना चाहिए। इससे माता महालक्ष्मी की कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। नंबर 7, आप चाहते हैं कि किसी भी देवी देवता का पूजन करते रहे रहे हों, लेकिन सर्वप्रथम हमेशा भगवान गणेश जी की प्रणाम किया जाता है कि हवन या किसी अन्य शुभ कार्य की शुरुआत में भी भगवान गणेश को प्रणाम करते जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणेश को प्रणाम किए बिना पूजा करने से उनके फल की प्राप्ति नहीं होती। नंबर 8, बिना सिर ढके पूजा नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि बिना सिर ढके पूजा करने से उनका फूल प्रणाम नहीं होता। पूजा के दौरान किसी का ढकना भगवान के प्रति श्रद्धा भाव को दर्शाता है। पूजा के दौरान सिर ढकना धार्मिक कार्यों के साथ वैज्ञानिक और आर्थिक बताया गया, इसलिए स्त्री को पुरुष और पूजा के लिए दौरान सिर पर ढके और उसे भगवान को एक साथ प्रणाम नहीं करना चाहिए। हमेशा पूरी तरह से झुककर दोनों हाथों से प्रणाम करना चाहिए। नंबर 9, जब भी आप पूजा करने किसी मंदिर में जाते हो तो आप को मंदिर में जो प्रसाद मिलता है उसे मंदिर में ही खा लेना चाहिए, भले ही वह आप प्रसाद का थोड़ा सा हिस्सा ही मंदिर में क्यों ना खाएं। बाकी हिस्से घर ले जाने के लिए रख सकते हैं। यदि ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा का प्रतीक है तो आप जब भी मंदिर जाते हो तो आपको एक बार का घंटा जरूर बजाना चाहिए। ऐसा करना माना जाता है कि देश साथ सीधा ईश्वर तक पहुंचाता है। घर में पूजा करने के बाद शंख घंटी को बजाना महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके घर में सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। नंबर 10, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वह रोगी ही होते हैं। नहाने से पहले उन्हें ही भगवान को चढ़ाने के फूल और जोड़ लेना चाहिए। नहाने के बाद फूल तोड़ने पर फूल स्वयं को चढ़ाया हुआ माना जाता है। ऐसे शास्त्रों के कहा गया है कि पूजा पाठ करते समय या फिर किसी भी समय दीपक, शंख, भगवान की मूर्ति या तस्वीर, सोने से आभूषण और शालिग्राम को भी सीधे ज़मीन पर या फर्श पर नहीं रखना चाहिए। नंबर 11, घर या मंदिर में पूजा के समय भगवान जी की आरती करते समय भगवान विष्णु के सामने 12 बार सूर्य देव के नाम, 7 बार देवी दुर्गा के सामने, 9 बार शंकर भगवान के सामने, 11 बार और गणेश जी के सामने 4 बार आरती घुमा करनी चाहिए। इससे पूजा पाठ का सकारात्मक फल मिल जाता है। आपको किसी भी मंत्र का जाप करने के पश्चात आसन के नीचे से भूमि को स्पर्श कर नेत्र से लगाना चाहिए। इससे आपको जप के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। नंबर 12, अगर आप किसी खास प्रयोजन के लिए कोई पूजा अनुष्ठान करते हैं तो उनके लिए संकल्प को पूरा करने से ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। अगर आप कहीं भी किसी से दान करने या संकल्प के लिए हो तो उसे जितना जल्दी हो सके पूजा कर लेना चाहिए। संकल्प को पूरा करने से देश में देरी से पूजा अनुष्ठान का पूरा लाभ मिल सकता है। नंबर 13, किसी को भी कोई वस्तु दान दक्षिणा के हमेशा दाहिने हाथ से ही होनी चाहिए। एकादशी, अमावस्या, कृष्ण चतुर्थी, पूर्णिमा व्रत तथा श्राद्ध के दिन बाल और दाढ़ी नहीं बनाने चाहिए। जिन लोगों को ज्ञान निवृत्ति संस्कार हो चुका हो तो उन्हें बिना जनेऊ पहने और पूजा पाठ या किसी भी तरह के अनुष्ठान को नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना जनेऊ धारण किए जो भी व्यक्ति धर्म कार्य करता या किया जाता है वह निष्फल हो जाता है। नंबर 14, सभी हिंदू घरों में पूजा
पाठ का अन्य धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल करने के लिए गंगा जल रखना जाता है, लेकिन वह आपको पता है कि प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु में बर्तन जैसे कि एल्युमिनियम और लोहे के भी बने बर्तनों में गंगा जल नहीं रखा जाता है। चाहिए गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना चाहिए, शुभ रहता है। नंबर 15, अगर आप पूजा करने के लिए मंदिर जा रहे हैं तो आपको घर से लौटने में जल की मंदिर में रखे जल्दी ईश्वर किया जल अभिषेक नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा आप जल चढ़ाकर मंदिर में वापस आएंगे तो आपको ध्यान देना है कि जल चढ़ कर लोटा कभी भी खाली घर वापस ना आए। यदि आप जल कर भर कर मंदिर से वापस लौटा आते हैं तो इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 16, हर रोज महालक्ष्मी स्रोत का कनक धारा स्रोत का पाठ अवश्य करना चाहिए। यह धन की प्राप्ति और धन संचय करने के में विशेष लाभकारी फलदायी माना जाता है। यह एक चमत्कारी स्रोत है जिसके पाठ से माता लक्ष्मी की आप पर कृपा बनी रहती है। इस स्रोत से खासियत यह है कि यह किसी भी विशेष मामला या विशेष पाठ की मांग नहीं करता और पूजा अर्चना करने के बाद आप इसका पाठ कर सकते हैं। 2020-23 में आप हर रोज लक्ष्मी स्रोत और कन्याधारा स्रोत का पाठ कर सकते, जिसमें से आपकी उन्नति होगी और धन की बचत भी होगी। नंबर 17, वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत ही से लोगों को आदत होती है कि खाना खाते समय पढ़ाई या काम की चीज़ों करते हैं, यह बहुत अशुभ माना जाता है। 2023 में आपको इस आदत से बचें। यह आपके जीवन के साथ साथ कई चीज़ों के लिए नुकसानदायी साबित हो सकती है। खाना खाते ही अगर पाचन क्रिया शुरू हो जाती है तो अगर आप खाते समय ही पढ़ाई का फिर से काम करते हैं तो इसका असर आपकी पाचन शक्ति पर भी पड़ता है, जिससे स्वास्थ्य और संबंधी कई समस्याएं बननी शुरू हो जाती हैं और इसलिए आप इस आदत से बचें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय महालक्ष्मी। धन्यवाद।